नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह। मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म अभिनेता सत्यप्रकाश सिंह। आज इनसे मैं एक मुद्दा लेके आया हूँ। एक विषय है जो वर्तमान में युवा रील बना रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, जी एक नमस्कार। छोटी सी मुलाकात हमसे की। और ये सवाल मेरे जहन में बहुत दिनों से चल रहा है कि मैं इस पर आपसे बात करूं। आज के युवा रील बना रहे हैं, क्या रील बनाते हुए युवाओं को रियल आर्टिस्ट का दर्जा दिया जा सकता है? क्या इससे इनका भविष्य है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जो युवा आज की तारीख में रील बना रहे हैं उनको ये लग रहा है कि हम रियल में आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, छोटे छोटे वीडियोस बनाने का प्लेटफॉर्म है। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम क्रिएट हुआ है समाज में कि मतलब हम अगर रील बना ले रहे हैं, वायरल हो जाएंगे तो सिनेमा में आ जाएंगे, चाहे हमको लोग दुनिया देखेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अब उनका भ्रम है तो उनको उस भ्रम में से हम बाहर तो निकाल नहीं सकते। लेकिन हकीकत ये है कि जो युवा है वो अपना बहुत बेशकीमती समय जो उसको किताबों में बिताना चाहिए, अन्य सामाजिक अध्ययन में बिताना चाहिए, परिवार के लोगों के साथ बैठ करके बात करनी चाहिए, बिताना चाहिए, अन्य संसाधन और अन्य कामों में बिताना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ रील के क्रिएशन में बिता रहा है। वो तो समय का बहुत बड़ा एक हरसमेंट हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि एक सभ्य समाज में इस समय रील की वजह से जितना नंगापन आया है कभी था। सभ्य समाज में अच्छे अच्छे, आप कभी भी एक बार सर्च करिए, चाहे इंस्टा हो चाहे वीडियो हो उनके, फेसबुक के, आपको बड़ा तरस आएगा कि मध्यम वर्गीय हो चाहे बहुत निम्न वर्गीय के पास अगर संसाधन है तो वो भी ट्राई कर रहा है, लेकिन मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय जो है ना, इसमें ज्यादा भंवर जाल में फंसा हुआ है। उसको अपना ग्लैमर दिखाना है, किसी को कुछ दिखाना है, किसी को अपना नृत्य दिखाना है, मतलब गजब का भसड़ मचा हुआ है। मतलब ये युवाओं के लिए क्या, किसी के लिए भी ये ठीक चीज नहीं है। उनका ये भ्रम है, तो अगर वो रियल आर्टिस्ट हैं तो बने रहें, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि रील का आर्टिस्ट और रियल में जो एक्टर और आर्टिस्ट हैं, धरती और आसमान का फर्क है। होल्ड फॉर एक्सप्रेशन का खेला है ये। जो आर्टिस्ट है, पहले समय में 3-3 साल 4-4 साल की ट्रेनिंग होती थी, 2-2 4-4 महीने के क्लास चलते थे। तो वो एक पीड़ा थी कि मतलब हमको कुछ करना है, 10 मिनट का भी रोल मिल जाता था कहीं तो लगता था कि अरे क्या है। अब ऐसा एक संसाधन, ऐसा प्लेटफॉर्म पैदा हो गया कि जहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी सीखना नहीं है, बस थोड़ा लटका झटका आ गया, थोड़ा सा ये वो करना आ गया, तो अपने आप को एक्टर मान के, अपने आप को डांसर मान के अब वो क्रिएट कर रहे हैं। खुद ही कैमरामैन है, खुद ही एक्टर है, सब कुछ है। रील वायरल हो जा रही है तो इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमको बहुत कुछ आने लग रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि मतलब इस तरह की चीजें, जो इस तरह के अपने आप को लोग आर्टिस्ट मान रहे हैं, और कभी वाकई में सिनेमा का कैमरा जब फेस हो रहा है उनके पास ना, एक आध दो को छोड़ करके इतना मतलब हचपच हो जा रहे हैं वो लोग, उस दिन उनको समझ में आ रहा है कि हम क्या है। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि सारे लोग बड़ा कैमरा देखेंगे, लेकिन कुछ लोग जो सपने पाल के घूम रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ठीक है, रील बनाइए आपको लगता है तो, लेकिन कुछ वक्त जो बिल्कुल जाया कर रहे हैं आप, उस वक्त को अपने परिवार, समाज, अध्ययन, अपने विकास में भी लगाइए। ये बहुत जरूरी है। जी। तो आपने सुना, रील बनाते हुए युवाओं के लिए एक बहुत ही ठोस बात इन्होंने कही है। रियल आर्टिस्ट अगर बनना है तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 15 सेकंड से 30 सेकंड की रील बना करके आप बेहतर आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाएंगे। चलिए, कुछ विषयों पर और भी समय मिलता है तो मैं बात करूंगा। दीजिए मुझे इजाजत। मैं हूं वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव। लेकिन उससे पहले मैं सत्यप्रकाश जी आपका एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा अरे कि आपने बिल्कुल। महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।